जय श्री कृष्ण। पौष पूर्णिमा मोक्ष और समृद्धि का पवित्र पर्व है, जो हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण दिवस होता है। पौष मास की पूर्णिमा सभी पूर्णिमाओं में सबसे पवित्र मानी जाती है। इस दिन सूर्यदेव और चंद्रमा का अद्भुत संयोग होता है, जो इसे और भी विशेष बना देता है। इस दिन भगवान श्री हरि नारायण के साथ सूर्यदेव की विशेष पूजा भी की जाती है, क्योंकि यह पौष पूर्णिमा का दिवस है और पौष का संपूर्ण माह सूर्यदेव को समर्पित होता है। इस दिन की खास बात यह है कि यह पूर्णिमा माघ माह में एक माह तक की जाने वाली तपस्या के आरंभ का प्रतीक है, अर्थात इस दिन से ही माघ स्नान का आरंभ हो जाता है। कई भक्त इसी दिन से कल्पवास की शुरुआत भी कर देते हैं। साथ ही शाकंभरी जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। पौष पूर्णिमा के अवसर पर वाराणसी स्थित दशाश्वमेध घाट तथा प्रयाग स्थित त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाना अत्यंत शुभ एवं महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र डुबकी लगाने से मनुष्य को जीवन मरण के अनवरत चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। अब इस बार यह पौष पूर्णिमा 2 दिन होने के कारण सभी के मन में भ्रांति उत्पन्न हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि 2 जनवरी को पूर्णिमा मनाई जाएगी, तो कुछ लोगों का कहना है कि 3 जनवरी को पूर्णिमा है। अब ऐसे में संदेह उठना स्वाभाविक है कि किस दिन पवित्र स्नान किया जाए तथा पूर्णिमा व्रत का पालन कब करें, किस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए तथा चंद्रदेव को अर्घ्य कब दिया जाए। तो आइए इस संदेह को दूर करते हुए जान लेते हैं कि यह पावन दिन कब आ रहा है तथा इस विशेष दिन का महत्व क्या है। तो पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा तिथि 2 जनवरी 2026 को शाम 6:54 से आरंभ होगी और 3 जनवरी शनिवार को दोपहर 3:32 तक रहेगी। उसके पश्चात प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाती है। अब वैसे देखा जाए तो पूर्णिमा तिथि चंद्रोदय पर निर्धारित की जाती है, परंतु क्योंकि 2 जनवरी को पूर्णिमा तिथि का आरंभ सूर्यास्त के बाद ही हो रहा है, ऐसे में कई स्थानों पर मान्यता है कि भले ही पूर्णिमा तिथि सूर्यास्त के समय के आसपास हो, परंतु जिस दिन चंद्रोदय के समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान हो, उसी दिन पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। अब देखिए, 2 जनवरी को सूर्यास्त का समय है शाम 6:06 का तथा चंद्रोदय हो रहा है शाम 4:53 से, जो 3 जनवरी को प्रातः 7:16 तक दिखाई देगा। अब देखिए, 2 जनवरी को ना तो सूर्यास्त के समय और ना ही चंद्रोदय के समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान है, इसीलिए इस दिन पूर्णिमा व्रत का पालन नहीं किया जा सकता। परंतु हाँ, इस दिन चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान किया जा सकता है, क्योंकि 2 जनवरी को शाम 6:54 पर पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो जाएगा। इसीलिए इस दिन आप चंद्रदेव की पूजा जरूर कर सकते हैं। अब ऐसे में उदया तिथि के आधार पर पौष पूर्णिमा का पवित्र स्नान 3 जनवरी 2026 शनिवार को किया जाएगा। इसी दिन पूर्णिमा का व्रत रखकर स्नान, दान तथा सूर्य नारायण की पूजा इत्यादि किया जाएगा। अगर आप सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे हैं तो इसी दिन सत्यनारायण कथा का पाठ भी किया जाएगा, अर्थात 3 जनवरी को ही पौष पूर्णिमा का पालन किया जाएगा। और इस दिन सूर्योदय होगा 7:21 पर तथा पवित्र स्नान के लिए सबसे उत्तम समय जो ब्रह्म मुहूर्त का होता है, वह इस दिन सुबह 5:35 से 6:28 के बीच का रहेगा तथा प्रातःकालीन पूजा तथा दान, जप, ध्यान के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त है सुबह 6:02 से 7:21 के बीच का। और इस दिन सूर्यास्त होगा 6:07 पर तथा चंद्रोदय का समय है 6:03 का। ऐसे में चंद्रोदय के पश्चात चंद्रदेव को अर्घ्य देकर अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं तथा सभी प्रकार के शुभ एवं धार्मिक अनुष्ठान के लिए इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:23 से 1:06 के बीच का। और विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 2:32 से 3:15 के बीच का। और इस दिन पवित्र नदी तथा घाटों पर दीपदान किया जाता है, दीपमाला सजाई जाती है। उसके लिए सबसे उपयुक्त समय गोधूली मुहूर्त का समय रहेगा शाम 6:05 से 6:31 के बीच का। और सायंकालीन पूजा का समय शाम 6:07 से 7:27 के बीच का रहेगा। तो यह सभी मुहूर्त में आप स्नान, दान और पूजा आराधना तथा धार्मिक कार्य करके पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार पौष पूर्णिमा में किया गया दान लाखों पुण्य के बराबर फल देता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत, पूजा और दान करने से सुख समृद्धि आती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। स्कंद पुराण के अनुसार भी पौष पूर्णिमा पर नदियों में स्नान करने से भक्तों की सभी समस्याएं दूर होती है
इस दिन गंगा स्नान और सूर्यदेव को अर्घ्य देने से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति और मोक्ष मिलता है और ग्रहों की बाधा दूर हो जाती है। इस दिन उपवास, दान और पूजा पाठ करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और आप किस दिन पूर्णिमा का पालन करने वाले हैं, यह भी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। तो यह थी पौष पूर्णिमा तिथि के विषय में संपूर्ण जानकारी तथा शुभ मुहूर्त। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी और इस पौष पूर्णिमा की कथा भी हम लेकर आने वाले हैं, तो इसे सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी यह जानकारी उपयुक्त हो सके। तो चलिए फिर से मिलते हैं पौष पूर्णिमा कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।